देखते हैं कि 800 रुपये आपको हम लोगों ने कंपनसेशन अमाउंट के दे दिए। तो कैसी लड़ाई को लड़ने में बहुत मजा आया, मतलब हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद सौरभ। आज जो ये वीडियो है गाइस, हजारों लाखों लोगों को हेल्प करने वाली वीडियो है। बिकॉज हम लोग रोज में देखते हैं कि हमारा किसी का ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरा भी एक ट्रांजेक्शन फेल हुआ गाइस, 45,000 का, आप वीडियो में देख सकते होगे। और फेल होने के बाद मैंने कैसे इसका रिफंड प्रोसेस किया, कहाँ कहाँ बात की, अगर फेल होता है तो क्या प्रोसीजर होती है, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो कहाँ कहाँ मैंने कंप्लेन करी और कितने दिनों में मुझे अपने से पैसा वापस मिल गया, और साथ साथ में मैंने रिफंड कैसे लिया। रिफंड तो मिला ही मिला, साथ साथ में मुझे कंपनसेशन का जो अमाउंट होता है, इंटरेस्ट जो होता है, वो भी मुझे 800 रुपये उन्होंने दिया पेटीएम वालों ने। तो फिर पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, कौन सा भी मर्चेंट हो, उनको आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो क्या प्रोसीजर है, अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करोगे तो आपको रिफंड भी देंगे और कंपनसेशन का अमाउंट भी देंगे। तो अब चैनल पे नए हो गाइस तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपका कोई भी पैसा फंसा हुआ हो तो ये वीडियो को फॉलो करिए, उसका प्रोसेस को फॉलो करिए। आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपका पैसा वापस जरूर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो वे स्टार्ट करते कि आज की स्टोरी जो है उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक होगा मुकेश, एक होगा मैं। तो मुकेश का जो अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर है और मेरा जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक के अंदर है। तो मुकेश ने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक वाले अकाउंट से मुझे 45,000 रुपये ट्रांसफर करे पेटीएम से, जो कि मेरा अकाउंट यूनियन बैंक के अंदर है। 45,000 रुपये ट्रांसफर किए 27 जून 2023 के दिन। बट ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, पेमेंट फेल हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन फेल लिखा आया था मैं क्लियरली कि पैसा कट गया है मुकेश के अकाउंट से, बट ना तो सौरभ को मिला है ना मुकेश को पैसे मिले। तो हम लोगों ने यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि अगर पैसा कट जाएगा तो एक दिन में या 2 दिन के अंदर या फिर 10-15 मिनट में, 1 घंटे में पैसा आ जाता है। तो हम लोगों ने टेंशन नहीं ली, हमने सोचा 1-2 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। बट होता है कि 2 दिन तक पैसा वापस आता ही नहीं है। तो जब 2 दिन तक पैसा नहीं वापस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम के अंदर जाके, पेटीएम के हेल्पलाइन में जाके हम लोग चैट करते हैं, हमारी कंप्लेन लिखवाते हैं। तो वो हमसे बोलते हैं कि सर पैसा आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 30 मिनट में आ जाएगा, कभी कुछ भी कमिटमेंट देते जा रहे वो। फिर हम लोग का मतलब थोड़ा पेशेंस बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने क्या करा, हमने पेटीएम में कॉल लगा के बात की, पता किया। तो उन्होंने बोला हमारे को कि NPCI करके कुछ होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो भी सारा ट्रांजेक्शन होते हैं उसके पीछे उनका ही हाथ होता है। तो हम लोगों ने NPC बोल रहे कि वो पैसा जो है वो NPCI ने रोक रखा है, ना कि हमारी तरफ से। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने सोचा कि NPCI में जाके ही डायरेक्टली कंप्लेन लिखवाते हैं। तो अब UPI कंप्लेंट ऑनलाइन करोगे ना तो NPCI की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे जाने के बाद ट्रांजेक्शन फेल हुआ था हमारा, इसलिए ट्रांजेक्शन में जाके हम लोगों ने कंप्लेन लिखी एक, मतलब कंप्लेन का फॉर्म है, इसको भरा। तो जैसे आप ओपन करोगे तो एक सेकंड, ये फॉर्म हो गया। तो उन्होंने बोला नेचर क्या था ट्रांजेक्शन का, पर्सन टू पर्सन क्या था, पर्सन टू मर्चेंट किया आपने, मतलब एक से दूसरे पर्सन को किया। अगर किसी शॉपकीपर को करते या फिर किसी को करते तो मर्चेंट कहलाता उसको। और इशू क्या था कि हमारा अमाउंट तो डेबिट हो गया था हमारी तरफ से, बट बेनिफिशियल को मिला नहीं था, ना ही हमारे को मिला। तो कमेंट लिखा, ट्रांजेक्शन आईडी लिखी, बैंक लिखा, VPA लिखा, अमाउंट लिखा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा, ईमेल आईडी लिखी, सारी लिखने के बाद हम लोगों ने सबमिट कर दिया। बट मुझे ये बात समझ में नहीं कि जब सबमिट करोगे ना तो आपको कोई रेफरेंस आईडी मिलेगी या ना ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, या कुछ भी रेफरेंस नंबर नहीं मिलेगा, और ना ही कोई आपको मेल आता है। हम लोगों ने एक बार नहीं, एक दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 बार करके करा, बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमारे को NPCI की तरफ से। फिर जब थोड़ा मतलब जब 4-5 दिन तक पैसे नहीं आते, आपके 45,000 रुपये अटके होते और आप पेटीएम में फोन लगा रहे हो, आपको वहां से कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो हमारा पैसे थोड़ा बढ़ने लग गए, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा हाइपर होने लग गए। तो हम लोगों ने पता किया, रिसर्च की, तो मालूम पड़ा कि RBI की गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर ऐसा कभी केस होता है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर कंपनसेशन मिलता है, मतलब आपको कंपनसेशन मिलता है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया और किसी भी रीजन के चक्कर में अगर बैंक वाले आपको पैसे वापस नहीं कर रहे, तो उसके बदले में कंपनसेशन देना पड़ेगा, और रिफंड तो देना ही है, और साथ में कंपनसेशन का अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा। तो जब हमको उसको डिटेल पढ़ा तो हमें मालूम पड़ा कि पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, अगर UPI की बात करें कि अमाउंट डेबिटेड बट द बेनिफिशियरी अकाउंट इज नॉट बी क्रेडिटेड। जब आपने पैसे भेज दिए बट ना तो सेंडर को ना रिसीवर को पैसे मिलते नहीं है, और यहाँ पे लिख रखा है टाइमलाइन, कितने दिन में पैसे वापस आ जाना चाहिए आपके अंदर। तो इन्होंने लिख रखा है कि T+1 डे के अंदर, T+1 डेज के अंदर पैसे वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो T+1 डे के हिसाब के बाद आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से बैंक आपको पैसा देगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, RBI को ही मेल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, मेल किया, बहुत बढ़िया ड्राफ्ट किया, बहुत दिमाग के से लिखा उसके अंदर, और पूरी कहानी लिख डाली हमारी
कि डियर सर मैम ये है वो, और 2 में रखा आरबीआई को, और सीसी में रखा उनको पेटीएम की टीम को पूरी को, और यूपीआई को, एनपीसीआई को, सबको रखा, और पूरी कहानी लिख दी कि हम लोगों का ये ऐसा कहानी हुई है, हमारे इस अकाउंट से पैसे इसमें गए, और सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए। स्क्रीनशॉट ही साथ में मतलब हमारे की ट्विटर पे भी कंप्लेन चल रही थी, हम ट्विटर पे भी रेस कर रहे थे, तो ट्विटर से भी जो रिप्लाई आ रहा था हम लोग वो भी अटैच करते, और साथ साथ में एक रिकॉर्डिंग अटैच करती जो मेरे पेटीएम वाले बंदे मुझे बोल रहा है कि 30 तारीख को पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, जबकि आए नहीं। तो ये जैसे ही मैं मेल करता हूँ 4 तारीख की, 4 जुलाई 8:38 की, उसके कुछ टाइम के बाद मेरे पास एक मेल आता है आरबीआई की साइड से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे मेल आता है 6 जुलाई को मेल आता है मेरे पास 4:43 पे आरबीआई की तरफ से कि सर आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो गई है पेटीएम बैंक के अंदर। ये मुझे आरबीआई लिख रहा है, बट हम लोगों ने गलती कर दी थी इसके अंदर। तो उन्होंने हमें समझाया बहुत अच्छे से कि अगर आप कभी भी किसी भी मर्चेंट में अगर आप कंप्लेन करते हो या ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, तो आपको पहले कंप्लेन जो होती है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में है, उस यूपीआई को या फिर उस फोन पे वाले को आपको पहले उनको करना पड़ेगी। अगर वो रिजॉल्व नहीं करते तो फिर हमारे पास आओगे। तो ये चीज पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर भी इन्होंने लिख रखी थी कि आप हमारे पास 3 तरह की लेवल की कंप्लेन आती है। एक लेवल कंपनी आती है जहाँ पे हम लोग चैट बॉक्स के अंदर ही जवाब दे देते हैं। दूसरा एक आती है कि हमारे कस्टमर को कौन लगाते हो वो करेंगे, और इसका रिजोल्यूशन का टाइम 4 दिन का होता है। और तीसरी आती है कि अगर ये दोनों भी नहीं करते तो लेवल 3 पे नोडल ऑफिसर आते हैं, तो उन्होंने कंप्लेन करना चाहिए। तो मैंने नोडल ऑफिसर को सीसी मेल में रखा था, और इन्होंने देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा भी था अपने आरबीआई ने, इन केस यू डोंट नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फॉर पेटीएम पेमेंट बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of filing your complaint is rejected or wholly or partially by Paytm Payment Bank Limited, or you are not satisfied with the reply, you may file a complaint once again with the RBI को कंप्लेन कर सकते हो। उन्होंने टोल फ्री नंबर दी, सारी चीज हो गई है। और ये यही इसी की दूसरी साइड में हमारी बात चली रही थी, पेटीएम वाले रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए थे। मतलब 4 तारीख को मैंने मेल किया तो 4 तारीख को ही उनका रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया था। मतलब ये सिस्टम जनरेटर मेल था उनका, तो फिर उनका रिप्लाई आने लग गया कि हमारी फोन पे ही बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आपकी एनपीसीआई के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, बाकी हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। हमने बोला कि हम लोग ट्रांजेक्शन आपसे किया था, हम तो आपसे ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रखेंगे। तो मैंने 4 तारीख को एक मेल बहुत अच्छे से लिखा उन्होंने, उसी दिन 4 तारीख को लिखा कि भाई आप पैसे मुझे वापस दे दो 2 से 3 के अंदर, अगर नहीं देते हो तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आप मुझे कंपनसेशन का अमाउंट दोगे 100 रुपए पर डे के हिसाब से। तो 4 तारीख को किया उनका, 5 तारीख को रिप्लाई आया, फिर 5 तारीख को रिप्लाई किया, 5 तारीख को रिप्लाई किया, फिर 6 तारीख को मैंने रिप्लाई किया कि भाई आपने जो वादा किया था, मैंने 4 तारीख को मैंने आपको कंप्लेंट लिखी, और 6 तारीख को मतलब 2 दिन के अंदर आपने मुझे पैसा वापस लौटा दिया। तो उन्होंने मुझे पैसे वापस लौटा दिए, उन्होंने मुझे पैसे वापस लौटा दिए। और ओके नहीं सॉरी, मैं हाँ सॉरी 6 को नहीं 7 को पैसे आए हैं पास। 7 को मैंने बताया कि आपका पैसा आ गया। नाउ फिर मैंने लिखा नाउ डेट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रिजॉल्व, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस विद द कंपनसेशन ऑफ द फेलियर ट्रांजैक्शन एज पर द आरबीआई पॉलिसी। गाइस ये 7 तारीख को, मतलब रिफंड का पैसा तो मैंने 2-3 दिन के अंदर ले लिया, बट ये 7 तारीख से लेके मुझे इतने मेल करना पड़ गए। 7 तारीख से लेके मतलब 25 तारीख तक मुझे फॉलो अप करना लग गए। और इसी के बीच में एक बार ऐसा भी समय आया था कि जब वो हमें मेल पे रिप्लाई ना देते हुए मुझे कॉल पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट मुझे समहाउ कन्विंस कर सके, बिकॉज मेल पे मैं कन्विंस हो नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल पे समझाने की कोशिश करी, बट मैंने क्लियरली मना कर दिया उनसे कि मैं जो भी बात करूंगा आपसे मेल पे बात करूंगा। और मैं हर बार उनसे एक ही बात बोल रहा था कि अगर भली एनपीसीआई को लिख रहा है, वी सिंसियरली apologize for the delay in recent transaction which occurred due to technical glitch of NPCI end, therefore we are unable to process your request for compensation regard। 25 तारीख को ये इन्होंने लिखा कि मैं हम नहीं करेंगे। मैंने सिंपल लिखा टीम दैट मींस यू विल नॉट प्रोवाइड माय कंपनसेशन अमाउंट। फिर उन्होंने सिस्टम जनरेटर मेल कर दिया मुझे एक बार। फिर मैंने लिखा, मैंने एक मेल किया 26 तारीख को, इफ आई विल नॉट रिसीव एनी कंपनसेशन अमाउंट बाय द एंड ऑफ 27 जुलाई I will write a mail to RBI and register a complaint for not satisfaction resolving the issue and not provide my compensation amount within a month। फिर इनका मेल आता है मुझे 27 तारीख को दिन, और लिखते हैं कि 800 रुपए आपको हम लोगों ने कंपनसेशन अमाउंट के दे दिए। तो कैसी लड़ाई को लड़ने में बहुत मजा आया, मतलब लिटरली कह रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला सारी चीजों से। और अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पहले वेट करो 1-2 दिन के अंदर। अगर पैसा आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आया था, अगर नहीं आता है तो आप पेटीएम के अंदर, फोन पे के अंदर जो भी है, उनके कस्टमर केयर की टीम को बात करो, उनको बोलो। अगर वो 1 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं करते
तो फिर आप उनके नोडल ऑफिसर के पास, आई थिंक नोडल ऑफिसर का नंबर आपको मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, उन पे कंप्लेन लिखो। और कंप्लेन लिखने के बाद, बिकॉज मैंने भी यहाँ पे जैसे यूपीआई कंप्लेन, यूपीआई जो एनपीसीआई है वहाँ कंप्लेंट की, पर मुझे वहां से कुछ लगा नहीं, मिला नहीं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहां पे जाओ। और उनसे सारी जो बातें हो मेल पे करना, फोन पे बात मत करना, क्योंकि फोन पे वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और पहले ही दिन मेल पे लिख देना कि ये आरबीआई की पॉलिसी है भाई, मुझे पता है इसके बारे में, अगर मुझे पैसा नहीं दोगे, पैसा तो दोगे, कंपनसेशन का अमाउंट भी दोगे, तो जितनी जल्दी पैसा दोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ताकि मेरा कंपनसेशन का अमाउंट आप कम से कम आपको देना पड़े। तो हमारे आई थिंक 7 तारीख को उन्होंने पैसा दिया था, हमारा 27 तारीख को ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, 27 और 28 को मान लो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे 800 रुपये बन रहे थे इसमें, इन्होंने तो हमारे को 800 रुपये, इन्होंने हमारे जो भी 800 रुपये बन रहे थे, तो उन्होंने 800 रुपये हमारे को दिए, फिर उन्होंने किया थैंक यू। और साथ साथ में मैं यही चीज ट्विटर पे भी मैं रेस करते जा रहा था, सो डेट की क्या होता है, ट्विटर पे भी आज आपने कोई ट्वीट किया तो और भी लोग ट्वीट करते या फिर बहुत सी चीजें कमेंट करते, तो उस पर दबाव बनता है। तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखते हुए आप भी सारी चीजें कर सकते हैं। देखो मैंने इनको मेल किया ना, वो मैंने मेल का मैंने स्क्रीनशॉट ट्विटर पे भी लगा दिया था, ये देखो मैंने ये था, ये मेल का स्क्रीनशॉट ट्विटर पे लगा के पिन कर दिया था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो गाइस, करके देखो मजा आएगा। अगर आपको इस सारी वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट्स आता है तो प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिएगा, सो दैट मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए वीडियो को, सो दैट वो लोग भी अवेयर हो पाए। और पैसा ले तो ले, रिफंड तो ले, बट हम कंपनसेशन का अमाउंट भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू गाइस।